नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो यूजीसी है वो शायद मोदी सरकार के लिए या सुपारी ले रखी है या उसने अब एक ठान रखा है कि मोदी सरकार को ज्यादा दिन तक नहीं रहने देना। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं क्योंकि यूजीसी अधिनियम हाल ही में आया। यूजीसी अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। 19 मार्च को उसकी सुनवाई, मतलब 19 मार्च को एक बार फिर सुनवाई है और क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन सबके बीच में यह मामला जनवरी का था और अब 1 फरवरी में एक और सगुफा दे डाला है। ये यूजीसी ने ही दिया है यूनिवर्सिटीज में आरक्षण को लेकर के। आप लोगों ने, सभी लोगों ने वो शायद खबर देखी हो, उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे का असली वजह क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के है। मैं आपको बताता हूं और यहां पर आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, तारीख थी 16 फरवरी 2026 को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यूजीसी के तहत, मतलब यूजीसी में तब यूनिवर्सिटीज में जो है वहां पर उसने कहा कि भाई जो 45 दिन तक या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियां हैं, यानी एक तरह से कहें रॉक पर नियुक्तियां हैं, जो जिनका टेम्परेरी नियुक्तियां हैं, उनको लेकर के जो जिनके 45 या 45 दिन से अधिक की जिनकी नियुक्तियां की जाती हैं, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। और उस नोटिफिकेशन में कहा कि ये सभी नियुक्तियां जो होंगी उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, इनके जो आरक्षण है वो लागू किए जाएं। अब आप इस लाइन पे ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये कहा गया नोटिफिकेशन में कि जो यूनिवर्सिटीज में जो अस्थायी नियुक्तियां हैं उन 45 या 45 दिन से ज्यादा की, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी की जो भी आरक्षण है उसको लागू हो। अब यही गजट, यही चीज पूरे देश में सर्कुलेट होने लगी कि भाई आपने, चूंकि देखिए ईडब्ल्यूएस भी है, जो 10% आरक्षण वाला मामला है, वो 10% आरक्षण भी ईडब्ल्यूएस द्वारा वो भी मान्य है अब। यानी यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा 10% आरक्षण भी मान्य है ईडब्ल्यूएस वाला। लेकिन इस गजट इन नोटिफिकेशन, माफ कीजिए, नोटिफिकेशन जो आया यूजीसी के द्वारा, वहां पर ईडब्ल्यूएस को छोड़ दिया गया। और ईडब्ल्यूएस कौन है? ईडब्ल्यूएस है सामान्य वर्ग के लोग, जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी सवर्ण जो हैं, उनको ये 10% आरक्षण दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ईडब्ल्यूएस लागू होगा और इसमें कोई भी संविधान के अनुसार से कहीं से भी कोई भी गलतियां नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर बवाल ये खड़ा हुआ, एक तरफ यूजीसी अधिनियम आया जहां ये कहा गया कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी जो लोग हैं उनको यूजीसी अधिनियम के तहत उन पे अगर कोई चीजें होती हैं, कोई भी गलत चीज होती है तो वो सीधे तौर पर सवर्णों को आरोप लगाकर को जेल भेज सकता है। ये मामला बाउंडर हुआ ही था। अब दूसरा मामला और तूल पकड़ लिया। अब इसमें तूल पकड़ने से पूरे देश भर में पूरा बवाला शुरू हो गया कि भाई क्या यूजीसी ने ये ठान लिया है कि अब जो सवर्णों के बच्चे हैं वो अब यूनिवर्सिटीज में ना आए। और इसके अलावा चूंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो टीचर या कुछ भी किसी तरह से वहां पढ़ाते हैं या सपोर्टिंग है, उनको लेकर के 10% जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का था, उस आरक्षण पे ही सीधे तौर पर हथौड़ा मार दिया। जिस तरह से बातें की जा रही हैं, अब इसके पीछे थोड़ा सा बहुत बड़ी दुविधा है और ये दुविधा कोई नहीं दूर कर पा रहा है और ये दुविधा शायद सरकार ही दूर कर पाए। दुविधा ये है, कई जगह जब हमने रिपोर्ट देखी, कई जगह चीजें देखी, तो पता चला कि उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है 10% का, वो आरक्षण उनको नहीं दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, वहां पर यह लिखा गया है, बड़ा ही गोलमोल बातें हैं। जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो वहां पर यह लिखा गया कि जो यूनिवर्सिटीज में 45 या 45 दिन के ज्यादा जो लोग नियुक्तियां होनी हैं, उनमें एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे को लोगों को अनिवार्य है कि आप इनको आरक्षण दीजिए। अब बवंडर इस बात से कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें सिर्फ ये कहा गया है, प्रेशराइज किया गया है कि आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दो, क्यों नहीं दे रहे हो?
अब सवाल यह है कि जब आरक्षण को लेकर के कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी जो संस्था है अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करता है तो पूरी बातें करेगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए कंफ्यूजन वाली क्या बात है, वो पूरी बातें करेगा। पूरी बातें मतलब अगर आरक्षण की बात कर रहा है तो वो SC, ST, OBC, EWS सारे आरक्षण को उसको नोटिफिकेशन लिखना चाहिए कि वह सबको क्यों नहीं दिया जा रहा, भले वो किसी पर्टिकुलर को दिया जा रहा है, लेकिन उसमें आपको ये लिखना चाहिए था कि EWS को भी आरक्षण दिया जाए और देना चाहिए, लेकिन ये चीज उसमें नहीं लिखी गई है। अब इसी को लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई वो छूटा है, वो चीजें लिखी नहीं गई उसमें, लेकिन EWS वाला आरक्षण है। अब सवाल यहां पर यह है कि ये गलती नहीं है, ये सब गलतियां नहीं होती। आपने 10% वाला EWS वाला चीजें लिख ली, या तो आपने सीधे तौर पर मोदी सरकार की सुपारी ले ली है कि भैया अब तो बवाल करके रहेंगे, अब आप मोदी को ज्यादा दिन तक ये सरकार सत्ता में नहीं रहने देंगे, ये आपने सोच लिया है, ठान लिया है। क्यों, अगर ऐसी चीज है तो आपने EWS शब्द क्यों नहीं लिखा? पहला सवाल यह है। अगर आप इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या EWS लाइन को छोड़ना विवाद का कारण नहीं बनाना है? और दूसरी बात, क्या पता ये EWS वाला लाइन जो है वो वाकई में ना हो उसमें, कि अस्थायी नौकरियों में सिर्फ SC, ST, OBC को जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला आया उसी हिसाब से ये भी आ जाए। ये अभी इस चीज की क्लैरिफाई मैं ये नहीं कह सकता हूं इस वक्त, जिस तरह की रिपोर्ट चीजों से कि भैया EWS वाला जो अस्थायी नौकरियों में 10% EWS को आरक्षण ये यूजीसी के द्वारा मुहर लगाई गई है या उसको हटाई गई है, इसको लेकर कहीं भी कतई भी नहीं क्लैरिफाई किया गया है। इसलिए मैं भी यहां पर क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूं कि उसमें है या नहीं है। अब इन सबसे दूर, क्या हमारे देश में यूजीसी जो है 2018 में एक खबर आई कि भैया यूजीसी को जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मोदी सरकार खत्म करने जा रही है। इसके बाद का अगर नोटिफिकेशन बहुत चीजें आई कि अब नया यूजीसी आएगा। यूजीसी कहते हैं कोई नया संस्था किसी चीज का गठन होगा। आपने याद होगा नीति आयोग बना, इसी तरह से नीति आयोग को भी जोड़ा गया इसमें, इस तरह से संस्थाओं को खत्म करके बहुत सारी ऐसी चीजों को, जैसे PMO का नाम अब दूसरा बदल दिया गया है, हर चीज अलग अलग चेंज हुआ है। तो यूजीसी को बदलाव किया जाएगा, यूजीसी के नियम कानूनों को बदला जाएगा। 2018 में इस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन अब वो चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। तो क्या अब इस साल जैसे 1-1.5 साल से हो रहा, चल रहा है पिछले 6-7-8 महीने से, क्या आपको लगता है कि ये क्या यूजीसी को अब मोदी सरकार को खत्म करना चाहिए, जो 2018 में ही इसके पीछे जो पहले से निर्णय लिया गया था कि 2018 में ही कि भाई ये यूजीसी को खत्म किया जाए और नई कोई जो है वो संस्था, नई कोई चीजें बनाई जाए। लेकिन सबके बीच में एक सवाल हमेशा यही है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में अनपढ़ लोग तो नहीं बैठे भाई। NCERT मतलब हमारे देश के शिक्षा मंत्रालय को क्या हो गया? धर्मेंद्र प्रधान को क्यों ले रखे घूम रहे हो भाई? उसको भाई धर्मेंद्र प्रधान को पता ही नहीं कि यूजीसी क्या करा, उनके शिक्षा मंत्रालय में क्या चल रहा है। NCERT ने एक बुक छाप दी जिसमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लिख दिया, सब कुछ टक टक, ये इतना भ्रष्टाचार, जज भ्रष्टाचारी, ये वो फलाना का, उसका सब्जेक्ट जोड़ दिया सब्जेक्ट में, पूरा पढ़ाने के लिए बच्चे पढ़ाए जाएंगे। अब सवाल ये है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब गुस्सा हुए तो सबने सरेंडर कर दिया। NCERT कर रहा नहीं, गलत हो गया तो हमसे लिखा, हमने ऐसे कैसे ये लिख दिया गया, गलती, हम माफी मांगते हैं। सरकार भी सरेंडर कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा भाई हम ऐसे नहीं मानने वाले, हम तो देखेंगे NCERT को, अब सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तो भाई ये हमारे देश में नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्रालय क्या अब ये सोच के बैठा हुआ है क्या कि भाई अब तुम्हें हम किसी भी तरह, चाहे NCERT हो चाहे यूजीसी हो, जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके जरिए कम से कम नरेंद्र मोदी का वोट बैंक जो है उसको धराशायी कर देंगे? या इसके पीछे की बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति या रणनीति बीजेपी की तरफ से ही है? लेकिन एक बात तो तय है इससे कि बीजेपी का कोर वोटर इससे छटक रहा है, और अगर बीजेपी का कोर वोटर छिटक जाएगा, बीजेपी ये भले अपने मन में सोच ले कि वो सवर्णों को लेकर के जैसे यूजीसी लेकर आई, अब यहाँ EWS आरक्षण वाला है, इसका ऊपर क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि आरक्षण है गया कि रोका गया है।
तो इसको लेकर के क्या वो सोच रही है कि भाई अरे सवाल है, वोट कहाँ देंगे, हमें देंगे। अभी तो ये लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा है तो ठीक है, लेकिन ये समझिए अगर ये लोग शांत हो गए, चुप हो गए और मूड बना लिया, अगर एक बार मैं आपको बता दूं, अगर इन लोगों ने एक बार मूड बना लिया तो फिर सरकार का क्या होगा, सोचने वाली बात है। सरकार को ये चुताने वाली बात है कि इस वक्त समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस तरह की चीजें जो आ रही हैं आरक्षण को लेकर, मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस से लेकर के जितने भी चीजें हैं, इस पर थोड़ा ख्याल से मामले पर निर्णय लिए जाए। ये ठीक है कि कुछ लोग गुस्सा होंगे, कोई फैसला हो, कुछ लोग गुस्सा होंगे, कुछ लोग मतलब कुछ चीजें होंगी, लेकिन कम से कम इस तरह के फैसले ना लिए जाए जहां पर एक व्यक्ति अगर हष्ट पुष्ट है और वो बढ़ रहा है, उसका विकास हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति छोटा रह जा रहा है, बौना रह जा रहा है, तो आप दूसरे व्यक्ति को जिसका ग्रोथ नहीं हो पाई उसको खाद पानी देने के बजाय आप ये कर रहे हो, आप इसका प्लान कर रहे हो कि जो व्यक्ति बड़ा हो गया है, जो पेड़ बड़ा हो गया है, उसके गर्दन को काट करके उसके बराबर ला दिया जाए। ये वाली कहानी मत करिए। आप जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, खाद पानी उसको दीजिए जिसको आवश्यकता है। आप खाद पानी पे काम करिए ना। आप कैंची क्यों लगाने पे लगे हो कि जो बाद में बढ़ रहा है उसको कैंची काट दिया जाए और उसको इसके बराबर ला दिया जाए। ये गलतियां हैं, इस गलतियों को ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल मुझे लगता है मोदी सरकार के लिए बड़ी सीख होगी। बहरहाल आप सभी क्या पूरे इस प्रकरण पर सोचते हैं जरूर रखिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण यूजीसी द्वारा 45 दिनों का जो 45 या 45 दिनों से ज्यादा का जो नौकरियां हैं उनको लेकर के क्लैरिफाई नहीं है कि ये उसमें लागू है या नहीं लागू है आरक्षण ईडब्ल्यूएस वाला। ये क्लैरिफाई मैं नहीं कर रहा हूं, जैसा वैसा ही है। सरकार का काम इसको क्लैरिफाई करना। जब सरकार क्लैरिफाई पूरी तरह से करेगी तो हम भी क्लैरिफाई कर देंगे। हम भी इस वक्त दुविधा में हैं जैसे आप दुविधा में हैं। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।